आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ये एक परिचय वीडियो होगा, यानी भारत का इसमें हम परिचय देखेंगे। इसके अंतर्गत ओवरऑल जो भी जानकारी भारत के बारे में एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको चाहिए वो हम इसमें कवर करेंगे और ये एक सीरीज टाइप का चलेगा। इसमें मुख्यतया हम जो भारत का विस्तार है, जलीय और स्थलीय सीमा, मानक समय रेखा जो है, कर्क रेखा, भारत का दूरस्थ बिंदु जैसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सीमावर्ती और पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही जो कौन सा राज्य बड़ा है छोटा है पॉपुलेशन दृष्टिकोण से, मतलब एक ओवरव्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक एक करके हम सभी स्टेट को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इससे आपका भारत का भूगोल जो है अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अच्छे से। आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। अगर हम बात करें भारत की स्थिति, तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ग्लोब है। ये बीच वाला लाइन अगर आप देखो तो ये होता है इक्वेटर। भारत की स्थिति आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम में ये सीधा प्रश्न आता है। ये क्या हुआ, ग्लोब हुआ, और ये हमने क्या डाल दिया, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। एक चीज़ समझ लीजिए, जो ये लाइन है जिसको हम लेटीट्यूड कहते हैं, लेटा हुआ लाइन, ये क्या होता है, अक्षांश होता है, अक्षांश। और ये जो सीधा वाला लाइन होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो क्या होता है, देशांतर होता है। ठीक, देशांतर कभी भी समय को बताएगा, जबकि अक्षांश जो होता है वो गर्म किधर है ठंडा किधर है इन बातों को बताता है। तो अगर आप इस मैप में देखो तो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तो भारत जो है कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा, नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है अपना भारत। और अगर देशांतर की बात करें तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो लाइन है, अगर आप ऐसे इसको सीधा कर दो, यहाँ पे हालांकि ये जो सीधा लाइन है ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पर, जो कि ग्रीनविच से गुजरता है। तो इधर से अपना क्या है, ईस्ट की तरफ है। बस वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइए, अधिक लोड नहीं लेना है। आगे हम जो जो पढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को अधिक लोड लेके नहीं पढ़ना है, बस समझना है। ये 0 डिग्री देशांतर है। इधर से अगर आप पूरब की तरफ जाओ, ये साइड जो है, ये साइड पूरब होता है और ये साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। तो भारत की स्थिति अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि उत्तर में तो है, उत्तर में और पूरब में है। क्लियर, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में क्या है, हमारा भारत है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न और आता है कि जैसे हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक ना, ये गल्फ कंट्री भी आता है, ये पूरा क्या है, एशिया है। तो एशिया में भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो एशिया में अगर आप देखो तो भारत क्या है, सबसे नीचे की तरफ से है। तो ये स्थिति क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, साउथ है, दक्षिण है। तो एशिया में भारत का स्थिति जो है दक्षिण है, इसीलिए इसको साउथ एशिया भी कहा जाता है। जिनको समझ में नहीं आया कर्क रेखा मकर रेखा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये बीच वाला लाइन जो है यही क्या है, भूमध्य रेखा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अगर अक्षांश देशांतर में कन्फ्यूज़न हो तो आप इसका इंग्लिश वर्ड याद कर लीजिए, लेटीट्यूड। याद करना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये लाइन क्या है, लेटा हुआ है, और ये पढ़ने में भी हमको क्या लगता है, लेटा हुआ लग रहा है, लेटीट्यूड है, लेटा हुआ है। तो ये क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है। ये भारत से नहीं गुजरता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका से गुजरता है, एशिया के कुछ पार्ट से गुजरता है और दक्षिणी अमेरिका से गुजरता है। तो सीधा प्रश्न आएगा कि जो भूमध्य रेखा है किन किन महाद्वीप से गुजरता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। याद रखना भारत से नहीं गुजरता है। और दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, यानी जो ये देशांतर होता है, सीधा लाइन, ये वाली लाइन। तो ये क्या होता है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाता है, यानी नॉर्थ पोल जो है उत्तर पोल, और नीचे क्या है, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। इसको आपस में जो मिलाएगा उसे हम क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। और अक्षांश किसे कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ मिलाएगा उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब इस लाइन को और अच्छे से समझिए। ये तो हो गया प्राइम मेरिडियन, मतलब जो
टाइम फिक्स करता है वो, ये मैंने कहा कि भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री पर। ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, पूरे मध्य से नहीं गुजरता, लगभग मध्य से गुजरता है। आगे हम पूरा इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, पर इंडिया का वर्ल्ड में जो भौगोलिक स्थिति होता है उससे प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के आते हैं, तो वो आपको समझना होगा। 23.5 डिग्री पे क्या होता है, ये कर्क रेखा जो है भारत से गुजरता है। ये आपका नॉर्थ में हुआ, यानी उत्तर में हुआ 23.5 डिग्री। अगर आप यही नीचे की तरफ चले जाओ 23.5 डिग्री, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉर्न यानी मकर रेखा। रिपीट कर लेते हैं, उत्तर की तरफ क्या है, कर्क रेखा है, और दक्षिण की तरफ क्या है, मकर रेखा। फिर आता है 66.5 डिग्री पर, यह आता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। और 66 अगर साउथ पे चले जाइएगा दक्षिण, तो ये क्या होता है, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, ताकि आप एक चीज़ अगर, और जैसे पॉपुलेशन हो गया, मौसम, बारिश सबसे अधिक कहाँ होगा, या फिर जैसे अभी सोलर अलायंस जो होता है जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, उसके लिए सबसे आदर्श जगह कौन सा होता है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, भूमध्य रेखा वाला पार्ट। ओके, तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा, ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अब यहाँ से आपका इंडिया शुरू होता है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, और दूसरे नंबर पे कौन है, अपना भारत। अगर उसके बाद करें तो अमेरिका है, और अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो ये इसमें 5वें नंबर पे है। इससे पहले ये 6ठे नंबर पे था। काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी आबादी बढ़ रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो ये 8वें नंबर पे था, अभी भी है 8वें नंबर पर। जनसंख्या के संबंधित एक प्रश्न आता है कि विश्व में जितना जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, 17.5%। विश्व की कुल आबादी अगर पूछ दे तो 8 अरब है, 8 अरब लगभग है। ठीक, अब पड़ोसी देश की बात करते हैं। तो भारत का, सॉरी उससे पहले यहाँ पे जो हमने स्लाइड हमने लिखा है वो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा है, 7वें नंबर का है। भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत से बड़े देशों की बात करें तो 6 बड़े देश हैं, जिसमें कि पहले स्थान पे रसिया है, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पे रसिया, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका या यूएसए लिख लो, फिर चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना आता है इंडिया। और भारत के बाद अगर पूछे तो अर्जेंटीना होता है, जो कि 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे संपूर्ण विश्व का भारत कैमे स्थान पर आता है, मतलब कितना प्रतिशत है, तो 2.42%। जैसे हमने आबादी में पढ़ा था, पॉपुलेशन में क्या था, 17.5% कुल आबादी का था, वैसे ही क्षेत्रफल में जो स्थल होता है उसमें भारत 2.42% है। तो ये प्रतिशत दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं भारत पे, भारत के पड़ोसी देश। तो आज ही मैंने एक पोस्ट पे क्वेश्चन डाला था, बहुत लोगों ने आंसर गलत कहा। भारत के पड़ोसी देश की अगर बात करें तो इस साइड से शुरू करते हैं, पाकिस्तान है प्यारा सा पड़ोसी देश जिसको हम कभी नहीं भूलते। उसके बाद अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, क्योंकि ये बाउंड्री जो है यहाँ पे थोड़ा शेयर करता है। इसके बाद आता है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको बर्मा पहले कहा जाता था, बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव। ये सारे जो हैं हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और यहाँ पे अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। तो ये भारत के आसपास का क्षेत्र है। अगर यहाँ पे कंट्री की बात करें तो अगर फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है या भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको ये देश का नाम याद होना चाहिए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका, मालदीव जो है स्थलीय सीमा शेयर नहीं करता,
ओनली जल का सीमा वो शेयर करता है। अब एक प्रश्न आता है कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा कौन शेयर करता है? तो आपका आंसर होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश अप्रॉक्स 4100 किलोमीटर, 4100 मैंने कहा है, या नहीं तो आप 4096 याद रखो तो वो भी आपके लिए सही है। उससे थोड़ा कम चीन का है 3488 किलोमीटर। आगे अगर अफगानिस्तान का आपसे काफ़ी अधिक पूछा जाता है, सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लेकिन अगर आप रिसेंट डाटा देखो तो श्रीलंका का 0.1 किलोमीटर यानी 100 मीटर जो है श्रीलंका के साथ भी वो जो आदम पुल है, रोड जो है वो शेयर करता है। लेकिन आपके अगर एग्जाम में आए तो श्रीलंका ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो अफगानिस्तान पे आप टिक कर सकते हो। वहीं कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप श्रीलंका का जिक्र कर सकते हो। तो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने अगर 7 सीमावर्ती देश है तो उसको याद करने का मैंने एक ट्रिक लिखा है। बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया मतलब बचपन, ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हुआ पाकिस्तान और न से हो गया नेपाल। अगर आप बचपन भी याद रखो तो भी आपका बहुत सारा काम निकल जाता है। में मतलब म्यांमार, या फिर MBA में से M ले लो म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। मतलब बचपन में MBA किया, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश का नाम याद रख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको फ्लैग का भी जो डिजाइन होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, ताकि आपको ये प्रश्न आता है कि चीन मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके झंडे में 5 स्टार बना हुआ है, तो जैसे चाइना का है, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। पाकिस्तान का झंडा है, ये चीन का है, नेपाल का, भूटान का है, ड्रैगन फोटो इस पे बना हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसके झंडे पर ड्रैगन बना होता है। ड्रैगन का नाम सुनते ही लोग चीन पे टिक कर देते हैं, पर वो भूटान पे बना हुआ है, याद रखिएगा। बांग्लादेश पे एक रेड डॉट है ऐसे ही। श्रीलंका पे टाइगर का बना हुआ है, थोड़ा अलग टाइप का टाइगर है। फिर है मालदीव, ये रहा अफगानिस्तान का, और यहाँ पे म्यांमार का है ये वाला, ठीक है ना। और इंडिया का तो अपना पता ही है। तो ये थोड़ा झंडा जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, दिमाग में। अब जो पड़ोसी देश है उसके साथ कौन कौन सा स्टेट जो है वो शेयर करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और डीपली जानकारी लेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शेयर करता है। आपको ये देख रहा होगा बांग्लादेश, ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है बांग्लादेश, जिसमें वेस्ट बंगाल जो है पूरी तरह से घेरे हुआ है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिपुरा है, त्रिपुरा। असम का भी थोड़ा पार्ट यहाँ पे शेयर कर रहा है, मेघालय का थोड़ा पार्ट आता है, और ये असम का जो है वो भी कुछ पार्ट यहाँ पे शेयर होता है बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान हमारे वेस्ट साइड में है, पश्चिमी तट पर है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। फिर आते हैं भूटान पर। भूटान, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है भूटान, जिसके साथ अभी चाइना के साथ, हालांकि बहुत पहले की बात है, वो डोकलाम विवाद भी हुआ था, तो ये इस पार्ट में है, सिक्किम के बीच में है। भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत सिक्किम का पार्ट वो भी शेयर करता है। तो आपको ये स्टेट का नाम याद रखना है। आप अपने घर में एक मैप लगा लेना, बार बार देखते रहोगे तब ये और अच्छे से आपको याद हो पाएगा। आगे है म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो इस साइड वाला ये जो रीजन है वो क्या होता है, म्यांमार होता है, ये वाला पार्ट। म्यांमार में आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब क्या है, नागालैंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। इस मैप में हम एक चीज़ और समझ लेते हैं क्योंकि वो स्किप हो गया था। जैसे कि एक प्रश्न आएगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये जो पड़ोसी देश है उसमें जैसे पूछेगा चाइना के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये प्रश्न जो है आपको याद होना चाहिए क्योंकि NTPC में इस बार बहुत बार पूछा है। इस मैप में समझते हैं। तो अगर हम पहले बात करें बांग्लादेश का, क्योंकि सबसे बड़ा बाउंड्री उसी का है, तो उसके साथ जो है वेस्ट बंगाल सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करेगा। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल जो होता है वो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करेगा। वही बात करें नेपाल का, तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है, उत्तर प्रदेश। म्यांमार की बात करें, म्यांमार हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, म्यांमार के साथ सबसे अधिक मिजोरम का बाउंड्री शेयर होता है। मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिजोरम का बाउंड्री सबसे अधिक म्यांमार के साथ शेयर करता है। और भूटान के साथ, ये जो भूटान है आपका, वो असम के साथ सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है।
अफगानिस्तान का याद करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि अफगानिस्तान थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पे टच करता है, तो वो लद्दाख का ही पार्ट है, तो वो आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब आगे आते हैं चीन पे। तो चीन का जो बाउंड्री है जिसके साथ शेयर करने वाला जो पार्ट है वो होता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का कुछ पार्ट। याद रखिएगा जो भारत और चीन को अलग करता है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में एक शिमला में समझौता हुआ था उसमें खींचा गया था, वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रखिएगा, जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के पास है। ये पड़ोसी देश हमने पढ़ लिया। अब भारत का स्थिति और विस्तार, और हम थोड़ा अंदर आते हैं, भारत के अंदर आते हैं। तो भारत का स्थिति और विस्तार की बात करें तो हम भारत का क्षेत्रफल जो हम पढ़ लिए हैं कितना होता है, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करने का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश पे था, यानी उत्तरी हेमिस्फीयर पे था, उत्तर की तरफ था, और इस साइड से पूरब में था। तो ऑप्शन में कहीं अगर दक्षिण या पश्चिम का जिक्र किया गया है तो उस ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, कट कर सकते हो, क्योंकि भारत के प्रपेक्ष में कभी भी दक्षिण और पश्चिम का जिक्र ही नहीं होगा, हमेशा पूरब और उत्तर का जिक्र होगा, ठीक। तो आपको याद करने के लिए थोड़ा मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक। और नीचे जो पूर्वी देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट और यह है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ये 7 है तो यहाँ भी 7 है, तो मतलब आप ऑप्शन में ऐसे करके टिक कर सकते हो। 8 है तो 68 हो गया, 37 है तो 97 हो गया, ठीक है ना, लास्ट में 7 है, तो आप ऐसे करके टिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, तो ये है मुख्य भूमि का। अगर पूछ ले संपूर्ण भारत की चौहद्दी, तो अगर आप अंडमान निकोबार को उसमें काउंट कर देते हो तो वो आ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है ना, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पे आ जाता है। इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो काफ़ी नीचे तक चला जाता है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट तक चला जाएगा। अब यहाँ पे इस मैप में भारत का अगर उत्तर से दक्षिण करें तो ये ऊपर वाला पार्ट ये उत्तर हुआ और नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, दक्षिण हुआ। तो उत्तर से दक्षिण तक यानी यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ नीचे तक आएँ तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम यहाँ से सर्करिक जो है यहाँ से लेकर अगर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक आए तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर। ये आप याद रखोगे। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भारत का जो एरिया है वो निकल जाएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, फिक्स है ये चीज़। कर्क रेखा कितने डिग्री पे जाता है, तो 23.5 डिग्री। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, 23.5 डिग्री ऐसे लिख लो, डिग्री यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 23.5 डिग्री पे, और ये नॉर्थ में होता है, मतलब उत्तर की तरफ होता है, ठीक। ये लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये किस किन राज्यों से गुजरता है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका गुजरात है, ये वाला पार्ट जो है, तो पेन चेंज कर ले, ये जो है गुजरात है। उसके बाद राजस्थान, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बिहार में नहीं गुजरता, इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा, बिहार में नहीं गुजरता और उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरता। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शन में भी ये रहेगा। याद करने के लिए क्या करो, आप दो दो जो स्टेट है ना उसको याद कर लो, जैसे कि पहले गुजरात राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने यहाँ पे झारखंड नहीं लिखा गया है, ठीक ना, झारखंड। फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। 4-4 करके अगर आप याद करते हो तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स पे ये सब याद होना चाहिए। अगर हम बात करें मानक समय, जिसको हम देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ये भारत में स्टार्टिंग में क्या था कि 2 था, एक गुजरात के आसपास से गुजरता था और एक जो था अरुणाचल प्रदेश के आसपास गुजरता था, और इस दोनों का डिफरेंस जो था वो 2 घंटे का हो जाता था, 2 आवर का हो जाता था। तो बाद में क्या किया गया, इस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दिया गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, 82.5 डिग्री पर,
82.5 डिग्री, ठीक है ना। ये हमेशा ईस्ट होगा। भारत में चौहद्दी के प्रपेक्ष में जो होगा, कभी भी मैंने कहा है कि उत्तर और पूरब भी होगा, तो ये क्या है, ईस्ट में है, यानी टाइम जो होगा हमारा प्लस में होगा। अगर वेस्ट होता है तो टाइम माइनस में चला जाता है। तो भारत का मानक समय अगर बात करें तो भारत में इलाहाबाद नैनी से गुजरता है। कभी कभी ऑप्शन में नैनी देगा, कभी कभी मिर्ज़ापुर देगा, तो जो आपके ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। और ये पूर्वी देशांतर पे ही गुजरेगा। और भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे है ग्रीनविच से, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप देख रहे हो थोड़ा बहुत जो है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, यानी मध्य प्रदेश, यूपी एमपी, एक तो ये हो गया, मतलब 2 ये हो गया, 5 राज्यों से गुजरता है, तो यूपी एमपी। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ ओडिशा, छत्तीसगढ़ ओडिशा, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, जिसमें कि देखो याद करना आसान है, पहला तो दोनों प्रदेश ही है, यूपी एमपी, फिर छत्तीसगढ़ ओडिशा, छत्तीसगढ़ ओडिशा, और फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ये 5 राज्यों से होकर जो देशांतर है भारत का मानक समय वो गुजरता है। अब जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का मतलब ये हुआ गुजरात के इस पॉइंट से, अगर आप ऐसे पूरा इसको मूव करो, ये वाला पार्ट जो होता है पूरा ऐसे यहाँ तक, ये जो है कितना है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। साथ ही अगर जलीय सीमा, ये अगर आप मिलाओ, जलीय सीमा जो है ये कितना है 6100 किलोमीटर। जलीय सीमा 6100 किलोमीटर मुख्य भाग का, इसमें अंडमान निकोबार, पुदुचेरी ये सब नहीं ऐड किया गया, लक्षद्वीप ये सब नहीं ऐड किया गया है। अगर इस सबको भी ऐड कर दें, इस सबको भी क्या करें ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। यहाँ एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा जो जलीय सीमा वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाता है गुजरात, गुजरात। वही अगर सबसे छोटा पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा। एक चीज और प्रश्न आएगा आप कि जो बंगाल की खाड़ी होता है, ये बंगाल की खाड़ी, इसमें कितने राज्य जो हैं वो जलीय सीमा से टच करता है, तो आप खुद देख लो। यहाँ पे वेस्ट बंगाल हुआ, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस साइड से 4 होते हैं और इस साइड से 5 होता है, यानी टोटल 9 राज्य जो हैं वो स्थलीय सीमा से, सॉरी जलीय सीमा से बाउंड्री शेयर करता है। अगर अरेबियन सी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा राज्य जो है जो शेयर करता है वो है गुजरात, और इस साइड में सबसे लंबा बाउंड्री जो है वो शेयर करता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक नीलगिरी पहाड़ी आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डिवाइड करता है तमिलनाडु और केरला का बाउंड्री। यहाँ पे पॉइंट जो है ये, यहाँ पे एक नीलगिरी पहाड़ी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे वही स्लाइड लगा गया है जलीय सीमा, जिसे मैंने कहा था कि 9 राज्य जो हैं वो, जिसमें कि 5 अरेबियन सागर में और 4 जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में भारत का वो जलीय सीमा टच करता है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन एंड दीव, ये 4 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि राज्य रिपीट कर लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है जलीय सीमा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब हम बात करते हैं दूरस्थ बिंदु जो है, लास्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, तो उत्तरी बिंदु, ऊपर मतलब होता है उत्तरी, ये वाला पॉइंट उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, काफी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे मतलब ये उत्तराखंड के आसपास जो है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का यहाँ अगर पूछे तो वो क्या होता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, नीलगिरी पहाड़ी के पास ये कन्याकुमारी, जिसको हम कैप कैमोरीन भी कहते हैं, कैप कैमोरीन, याद रखिएगा कैप कैमोरीन। पूर्वी बिंदु जो है, पूर्वी बिंदु किबूथी है, पूर्वी बिंदु यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है किबूथी, और पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है सरक्रीक। तो ये चारों बिंदु आपके टिप्स पे याद होना चाहिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पूर्वी बिंदु हो गया किबूथी। पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, सरक्रीक, सरक्रीक। वही अगर मुख्य भारत का जो पूछा जाएगा ये वाला पॉइंट, तो क्या होगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब इससे आगे कुछ फैक्ट और है जिसे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो अब हम उसका जिक्र करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में पाकिस्तान जब नहीं था तो भारत पाकिस्तान के बीच, सॉरी भारत अफगानिस्तान के बीच जो था एक डुरंड रेखा था। डुरंड रेखा कब बना था, 1896 में बना था। लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया
तब ये डुरंड रेखा किसके बीच हो गया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यानी ये रेखा जो है वो क्या है? डुरंड रेखा है। फिर जब पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप, उनका नाम ही था रेड क्लिप, उन्होंने एक रेखा खींचा, रेड क्लिप। कब खींचा? 1947 में। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा रेड, वो है रेड क्लिप रेखा। अब अगर हम इससे बात करें चाइना के साथ, तो मैंने ये जिक्र कर ही दिया है कि यह है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा चीन के साथ। श्रीलंका के साथ जो सीमा है उसको काफ़ी अधिक पूछा जाता है, वह है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसका स्पेलिंग PALK, पाल्क स्ट्रेट होता है, तो कभी कभी हिंदी में भी इसको पाल्क लिख देता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, वही पाक स्ट्रीट है, जिसको राम सेतु कह लो या कुछ भी कह लो, पाक स्ट्रीट आपको एग्जाम में टिक कर लेना है। और एक आता है म्यांमार के साथ, आजकल पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, कोई सीमा नहीं है, पहाड़ जो है वही सीमा बनाता है, जिसे हम पटकाई की पहाड़ी कहते हैं। पटकाई, पटकाई, पटक्कराई, पटकाई की पहाड़ी, ठीक है ना। पटकाई की पहाड़ी जो है वो बर्मा के साथ यानी म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मतलब वो बीच में पहाड़ी है जो कि सेपरेट करता है दोनों को। साथ ही अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है, जैसे होता है ना कहाँ से अलग होता है, तो बीच में एक विंध्याचल पर्वतमाला होता है, विंध्याचल पर्वत, जो कि क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। एक प्रश्न और रैंडमली काफ़ी अधिक पूछा जाता है कि ये तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर भी मैं रिकॉल कर दूं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रहना चाहिए। और जो यूनियन टेरेटरी है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीप क्या होता है ना कि जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं द्वीप। और एक होता है पैराद्वीप, जैसे कि भारत को पैराद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि 3 साइड से वो क्या है? पानी से घिरा हुआ। ये सब क्लियर होना चाहिए। तो द्वीपों की संख्या भारत में कितनी है टोटल? तो टोटल जो होता है ना द्वीप जो है, ये जैसे यहाँ पे है ये वाला पार्ट हुआ, तो टोटल द्वीप जो है 247 द्वीप है। टोटल कितना द्वीप है? 247 द्वीप है। वहाँ पे अंडमान और निकोबार में टोटल 204 द्वीप है, और रेस्ट जो 37 या 47 द्वीप है वो कहाँ पे है? ये अरब सागर में है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। अब कुछ हमने प्रश्न रखा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान प्रश्न है, आप उसको आसानी से बना पाओगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हो। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी, तट मतलब होता है पानी वाले साइड से, उसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे मुख्य भाग नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? 7500। 7500। अगर मुख्य भाग दिया रहता तब हम क्या करते? 6100 पे टिक करते। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश अगर बात करें तो रसिया था, उसके बाद कौन था? कनाडा, और उसके बाद कौन सा था? USA। तो यहाँ पे हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया USA, यहाँ पे USA कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा गलत टाइप हो गया USA। आगे आते हैं प्रश्न पे। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? समुद्र तटरेखा में मैंने जिक्र किया था, इस साइड से 5 और इस साइड से 4, यानी टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी किसका था? गुजरात का था। और सबसे छोटा अगर पूछ दे तो वो था गोवा का। भारत का उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का विस्तार कितना था? ये था 3214। 3214। वहीं पूरब से पश्चिम कितना था? 2933। 2933 किलोमीटर। भारत की स्थिति कैसी है? तो भारत की स्थिति मैंने कहा था कि उत्तर में है और इस साइड से पूरब में है। तो उत्तर और पूरब ढूंढो, जैसे दक्षिण है तो इसको काट ही दो, दक्षिण है तो काट ही दो, यानी उत्तर पूरब पे हमको ध्यान, यहाँ पे भी दक्षिण है इसको कट कर दो, यानी उत्तर पूरब पे ही हमको फोकस करना है। इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से बना पाओगे। अब आगे भी कुछ प्रश्न है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटा। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग मतलब जो गुजरात के साइड में है, सर क्रीक, सर क्रीक। इंदिरा पॉइंट जो कि उत्तरी पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट जो कश्मीर के साइड में है, उसका दूसरा नाम कौन सा है? उसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने इसे जम्मू कश्मीर कह दिया, वहाँ तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो वो कहाँ पे है?
अंडमान निकोबार में उसे पिग्मलियन पॉइंट कहा जाता है। वहाँ पे भूकंप, ये बाढ़ आ गया था, सुनामी, उसके बाद सिमिलरली उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाने लगा। तो ये ओवरऑल मेरा सेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहीं कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हुआ समझने में, कुछ हमने कुछ गलती किया हो, कुछ सुधार चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उसको हम आगे सही कर पाएँ। तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पे आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।